अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से कुछ दोस्त ज़रूर ये जानते होंगे कि हमारी साथी ब्रॉडकास्टर, अनाउंसर और न्यूज़ एंकर तस्कीन ज़फ़र इस दार फ़ानी से कूच कर गईं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ और क्या लिखूँ। वो साथी जिसके साथ आपने बरसों बहुत अच्छा वक्त गुजारा हो, उसको यूं अचानक अलविदा कहने को दिल जैसे आमादा ही नहीं होता। मैं जब टीवी पर खबरनामा पढ़ा करती थी, उस वक्त तस्कीन अली हुआ करती थी, वो बहुत ही दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ प्रोग्रामों के ऐलानात किया करती थी। बारहवीं चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सिलसिले में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान खेले जाने वाले मैच आप बराह रास्त मेलबर्न से देख रहे थे। पहले हाफ का खेल खत्म हो चुका है। जो ही दूसरे हाफ का खेल शुरू होगा, हम आपको ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न दोबारा ले चलेंगे। आइए आपको अब कुछ देर के लिए नेशनल स्टेडियम कराची ले चलते हैं, जहां पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल हो रहा है। आज शुएब मोहम्मद अपनी सेंचुरी और सलीम मलिक अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने की कोशिश में हैं। आइए खेल के मैदान में चलते हैं। मैच के लिए हमारे पास ताउन है वेल्स फिल्टर सिगरेट्स बनाने वाले इदारे पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड का। खूबसूरत आवाज और लबो लहजे की हामिल तस्कीन का ताल्लुक दरअसल पोठोहार से था, लेकिन जब काम करने का जज्बा और लगन हो तो कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं होता। शायद आप में से कुछ लोग जानते हों कि हमारे सीनियर साथी अजहर लोधी शोबे पेशकारी यानी प्रेजेंटेशन के भी इंचार्ज थे। लिहाजा प्रोग्रामों के ऐलानात करते हुए, अनाउंसमेंट करते हुए उसमें कोई कमी बेशी हो, कोई गलती हो जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं था। और ये वो दौर था जब तालिबे इल्म और लोग सही तलफ़ुज़ और लबो लहजात सुनने के लिए, जानने के लिए रेडियो और टेलीविज़न को देखते और सुनते थे। हम लोगों की मेकअप रूम में तकरीबन रोज़ ही मुलाकात होती थी, खूब गपशप लगती थी और एक तरह से फैमिली का सा वहाँ पर माहौल हुआ करता था। अनाउंसर्स को क्योंकि बहुत घंटे टेलीविज़न पर गुजारने होते थे, लिहाजा उनको आराम के लिए एक कमरा भी मिला हुआ था, जहां वो प्रोग्रामों का ऐलान करने के बाद फिर जाकर बैठा करती थी। तस्कीन जब कभी घर से कुछ बहुत ही मज़े की चीज़ पकाकर या बनाकर लेकर आती थी, तो फिर वो हम लोगों को भी ज़रूर खाने की दावत देती थी। तो मैं भी कभी कभी उनके कमरे में जाकर खाना भी खाया करती थी और वो जाहिर है कि गपशप भी हुआ करती थी। बहुत ही खूबसूरत ज़माना, खूबसूरत दौर था। उस दौर में सिर्फ आवाज़ और लबो लहजा ही नहीं, किरदार और अतवार भी बहुत अहमियत का हामिल हुआ करता था। टीवी और रेडियो की दुनिया में काम करने के दौरान खुद को संभाल के रखना और घर और काम के दरमियान एक तवाज़ुन को बरकरार रखना कुछ आसान नहीं होता था। मगर तस्कीन अली, जो शादी के बाद तस्कीन ज़फ़र हो गई थी, वो इस हिस्सास मामले से बहुत बखूबी ओहदा बरा हुई। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उनकी बरस की मेहनत और कारकर्दगी को सराहते हुए गुज़श्ता बरस उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। लेकिन मैं इस तमग़े को मुखातिब करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि बहुत देर की मेहरबां आते आते। मादियत से भरपूर इस दुनिया में जो फासले पैदा कर दिए थे, उसकी वजह से हम लोग बरसों आपस में नहीं मिल पाए थे, जिसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा। मगर दिल ये चाहता है कि तस्कीन से पूछूं कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो दास्तान जारी थी, अभी तो तुम रेडियो से खबरें पढ़ रही थी और लोग तुम्हें सुन रहे थे। दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन ज़फ़र से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा।
वजीर आजम ने कहा है कि आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खुद ही सो गई दास्तां कहते कहते। मगर मुझे यकीन है तस्कीन कि रेडियो और टेलीविजन की दुनिया में तुम्हारी यादें हमेशा झिलमिलाती रहेंगी। और हक और सच तो ये है कि जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए तो जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई। अलविदा तस्कीन जफर, अलविदा।